फ्यूजन इजी है। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो ये वीडियो तुम्हारा सारा दुख, दर्द और पीड़ा दूर कर देगा। वही दुख, दर्द और पीड़ा जो कि तुम्हें फ्यूजन में मोशन डिजाइन, की फ्रेमिंग और एडवांस्ड एडिटिंग करते वक्त होती है। और हाँ, इस वीडियो के एंड तक मैं सही हुआ और तुम गलत, तो तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, इस पे कमेंट करोगे अच्छे वाले, और यही नहीं 3 गुना हाइप करना पड़ेगा इस वीडियो को। यस, तुम 3 बार इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। हाँ, अगर शर्त मंजूर हो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन इजी है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, पर आप लोग मानते नहीं हो तो मुझे दिखाना पड़ता है। तुम अभी तक आफ्टर इफेक्ट्स लेके बैठे हो, सब कुछ हो सकता है इसमें, मैं कब से समझा रहा हूँ, बट फिर भी चलो एक बार और समझा देता हूँ, बस एक लास्ट। ओके, सो मेरे पास फ्यूजन खुला हुआ है, यहाँ मीडिया आउट है, और मुझे अब यहाँ इस ब्लैंक प्रीव्यू में एक कैनवस ऐड करना है। कैनवस ऐड करने के लिए एक सॉलिड कलर चाहिए होगा, एक शेप चाहिए होगा, तो हमारे पास उसके लिए आता है ये बैकग्राउंड नोड। बैकग्राउंड नोड पकड़ेंगे हम और इसका आउटपुट पकड़ेंगे और मीडिया आउट में डालेंगे। ये क्या होता है, सिंपली आपके हर नोड में एक आउटपुट तो होता ही है, बल्कि ये जो ट्राइंगल्स होते हैं वो इनपुट्स होते हैं। ओके, इनपुट यानी कि इंफॉर्मेशन लेना, और आउटपुट यानी कि इस नोड का, इस टूल का इंफॉर्मेशन आगे भेजना। तो मैंने एक बैकग्राउंड नोड लिया, इसका कलर अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, हम अभी इसे यहीं छोड़ दे रहे हैं। जस्ट हम इस बैकग्राउंड का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारे मीडिया आउट को। अब मीडिया आउट ये क्यों लेगा भाई, क्योंकि मीडिया आउट एक ऐसा नोड है जो कि आपके फाइनल आउटपुट को आपके एडिट पेज में या फिर किसी भी अदर पेज में भेज रहा होता है, या फिर फ्यूजन के साथ साथ सारे पेजेस में भेज रहा होता है और दिखा रहा होता है कि आपने क्या बनाया है फ्यूजन टैब में। ओके, आपका फाइनल प्रीव्यू क्या है। तो लेट्स ग्रैब दिस आउटपुट एंड फीड इट ऑन टू द मीडिया आउट। तो आपको दिखेगा एक ब्लैक बैकग्राउंड, क्योंकि ये ब्लैक है। अब हम बोलेंगे इसको कि भाई तुम ब्लैक मत दिखाओ प्रीव्यू में, तुम दिखाओ कुछ और, तो मैं दिखाता हूँ व्हाइट। ओके, सो अब हमारे पास 4K रेजोल्यूशन का एक कैनवस आ गया। अब ये कैसे आया, क्योंकि हमारा टाइमलाइन ही 4K है। ओके, ये एक टाइमलाइन है जो कि मैं सिखा रहा हूँ, हाउ टू एडिट लाइक आकाश के रवि इन आवर फ्यूजन प्रो एकेडमी। उसी का ये टाइमलाइन है और वहां पे मैं दिखा रहा हूँ कि आप मेरी तरह कैसे एडिट कर सकते हो। उसमें से अभी हम यहाँ पहुंचे हैं और सिंपली मैंने यहाँ पर एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन ऐड किया था, मैंने इसे फ्यूजन में खोला था और ये ऐसा दिख रहा था। ठीक है, ये 4K में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा टाइमलाइन ही 4K है। सो मैं अगेन सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट टैब करूंगा ताकि मैं फ्यूजन में चले जाऊं। अब ये जो शॉर्टकट है वो मेरा एक कस्टम कीबोर्ड शॉर्टकट है। अगर आपके पास मेरा आकाश के रवि कस्टमाइज कीबोर्ड शॉर्टकट है तो ये काम कर रहा होगा। सो अगेन आपके पास 4K बैकग्राउंड है व्हाइट कलर का। अब मुझे ऐड करना है एक इमेज, कोई एसेट लेके आना है, कोई मीडिया लेके आना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं जाऊंगा मीडिया पुल के अंदर और यहाँ आपका सारा एसेट्स आप इंपोर्ट करके रखते हो, पता है आपको, तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। मैं सिंपली एक ये डब्बा ले आता हूँ एंड इसे रखता हूँ इस व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, जो कि अभी नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो नोड है वो किसी भी तरह से हमारे मीडिया आउट में कनेक्टेड नहीं है। और भाई जब ये कनेक्टेड होगा ही नहीं तो ये आउटपुट कहाँ देगा, यहाँ दिखाया क्या, राइट? मैंने बताया कि आपका ये फाइनल आउटपुट दिखा रहा होता है। सो मैं मीडिया पुल को ये बंद कर रहा हूँ ताकि हमारा स्पेस बड़ा हो जाए, और मुझे इस मीडिया को, इसे मैं F2 करके रीनेम कर देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम किसमें क्या कर रहे हैं। मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ बॉक्स में, और अब इसका आउटपुट पकड़ूंगा और हमारे बैकग्राउंड के आउटपुट में छोड़ूंगा। तो क्या होगा, हमारा एक मर्ज क्रिएट होगा। अब मर्ज क्या होता है, आपके फ्यूजन के अंदर चीजों को ऊपर नीचे प्लेस करने के लिए या फिर कंबाइन करने के लिए आपका एक मर्ज नोड आपको काम में आता है, जो कि इस तरह से लग गया है। अगर आप इसका आउटपुट लेके यहाँ पे नहीं छोड़ते तो आप क्या करते, आप सिंपली इस बैकग्राउंड में क्लिक करते और यहाँ मर्ज नोड ऐड करते। अब मर्ज नोड ऐड हो गया और अब इस पे अपना मीडिया लगाते। अब मर्ज नोड को अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके निकालूं यहाँ इस पाइपलाइन से, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक आउटपुट तो है ही, प्लस यहाँ पे 3 ट्राइंगल है, एक फोरग्राउंड, एक बैकग्राउंड, एक ब्लू। अब ये जो येलो ट्राइंगल है वो आपके ऑब्जेक्ट को पीछे रखता है, और ये जो हरा वाला ट्राइंगल है वो आपके ऑब्जेक्ट को आगे रखता है। सो अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पीछे रख दूं और लेट्स से मैं लाऊं एक और ऑब्जेक्ट और इसे कनेक्ट कर दूं हमारे ग्रीन इनपुट में, तो क्या होगा, हमारा ग्रीन फोरग्राउंड, येलो बैकग्राउंड, तो ये ऊपर दिखेगा और हमारा बॉक्स पीछे दिखेगा। बस यही काम है मर्ज का। सो मैं अगेन इसे डिलीट कर रहा हूँ और इसे शिफ्ट होल्ड करके यहाँ ला रहा हूँ और शिफ्ट होल्ड करके यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ बीच में, और अपने बॉक्स को हरे वाले में कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि हमें अपना प्रीव्यू नजर आए। अगर हम मीडिया आउट को सिलेक्ट करके 2 प्रेस करें, 2 प्रेस करेंगे तो हमारी ये सेकंड व्यू में दिखेगा, 1 प्रेस करेंगे तो ये हमारे व्यूअर 1 में दिखेगा, इस तरह से। ओके, सो अभी हम सिंगल व्यूअर मोड ऑन कर लिए हैं और बॉक्स के नीचे मैं लगा रहा हूँ एक कलर करेक्टर। ये क्यों लगाएंगे भाई, इस बॉक्स का कलर चेंज करने के लिए। सो अभी ये जो बॉक्स है वो येलो टाइप का, येलो ऑरेंज टाइप का है, तो मैं इसका पूरा ये सैचुरेशन में घटा रहा हूँ ताकि ये जो बॉक्स है वो ग्रे हो जाए। उसके बाद अगर मैं इसका गेन यहाँ से बढ़ाऊं तो यू कैन सी इसका ये जो ग्रे है वो व्हाइट हो जा रहा है, लाइक दिस। अब मैं कलर करेक्टर के बाद ऐड कर रहा हूँ एक ट्रांसफॉर्म नोड, ये वाला ट्रांसफॉर्म नोड, ताकि हम इसे मूव कर सके, बड़ा कर सके या रोटेट कर सके। तो मैं नीचे ला रहा हूँ, इसे बड़ा कर रहा हूँ, इस तरह से ऊपर ले जा रहा हूँ थोड़ा,
और इस तरह से कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक यहाँ फ्लोर यानी कि एक टेबल के टाइप का जिसपे ये बॉक्स रखा जाएगा। तो बॉक्स के नीचे हम रखेंगे टेबल या फिर ऊपर रखेंगे, वो बताओ। ऑफ कोर्स नीचे रखेंगे। तो हम नीचे रखने के लिए इस ग्रुप के पहले ही हमें वो टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे, इसे आगे करेंगे और यहाँ पे अपना टेबल बनाएंगे। उसके लिए मैं सिंपली बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मर्ज नोड ऐड कर रहा हूँ अगेन, और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ एक बैकग्राउंड नोड जो हमारा सॉलिड बनाएगा यानी कि एक शेप बनाएगा, और इस पे ऐड कर रहा हूँ एक मास्क। अभी देखो कहाँ पे ऐड हुआ, ऑटोमेटिकली ब्लू वाले में ऐड हुआ, यानी कि हमारा जो बैकग्राउंड बाय डिफॉल्ट ऐड होगा वो एकदम फुल दिखेगा, पूरा बड़ा सा। पर हमें चाहिए कि हम इस बैकग्राउंड को छोटा दिखाएं, तो हम एक रेक्टेंगुलर मास्क डालेंगे इसमें, और 1 प्रेस करके अगर हम इसे इस वाले व्यूअर में खोले, इस वाले व्यूअर में, तो ये ऐसा दिखेगा। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से बड़ा करेंगे, इसे लाएंगे बीच में, और अभी ये नहीं दिख रहा है हमारे व्यूअर में। क्यों? क्योंकि अगेन ये हमारे पाइपलाइन से कनेक्टेड नहीं है। आपका मेन पाइपलाइन ये हो गया, आपके ग्रुप ये हो गए, और ये जो ग्रुप है अभी तैयार रहा है फ्लो चार्ट में, तो नहीं दिखेगा। अगर आपको दिखाना है तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आपके मेन पाइपलाइन से, और कंबाइन करने के लिए, ऊपर नीचे प्लेस करने के लिए आपको चाहिए होगा मर्ज नोड। तो मैंने यहाँ पे मर्ज नोड ऐड कर दिया है, और मुझे ये ऊपर चाहिए तो मैं इसके हरे वाले में इसको ऐड करूंगा, तो ये एक फ्लोर बन जाएगा हमारा। मैं जाऊंगा रेक्टेंगल में और लेवल इसका कम करूंगा लाइक दिस। ओके, तो बन गया एक फ्लोर। अब फ्लोर आएगा भाई, और ये जो बॉक्स है उसमें थोड़ा 3D वाला लुक है, मतलब इधर शैडो है, इधर लाइट है, इधर लाइट है, अंदर थोड़ा शैडो है। तो हमें एक शैडो भी क्रिएट करना पड़ेगा, और शैडो क्रिएट करने के नाम से आपको तो बहुत डर लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, हम इसे आसान कर देते हैं क्योंकि फ्यूजन आसान है। आसान है। ओके, तो अब ये बताओ कि फ्लोर फिर बॉक्स, तो शैडो कहां पे रहेगा? टेबल के नीचे ऊपर या बॉक्स के ऊपर नीचे? इन दोनों के बीच में, राइट। तो बॉक्स के नीचे रहेगा पर टेबल के ऊपर रहेगा, मतलब कुल मिला के बात यही है। तो बॉक्स को हम इधर रखेंगे ऊपर और टेबल को नीचे। एक्चुअली आपका जो फ्यूजन है वो बाय डिफॉल्ट जिस तरह से आपका लेयर जो चल रहा होता है वो ऐसे चल रहा होता है, जो फर्स्ट आता है वो नीचे रहता है, जो सबसे लास्ट आता है वो सबसे ऊपर रहता है। उसी तरह से आपका जो फ्यूजन है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से राइट चल रहा होता है, यानी कि जो सबसे लेफ्ट में आएगा वो सबसे पहले नजर आएगा, और जो राइट में आएगा वो उसके बाद नजर आएगा। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो हमें इन दोनों के बीच में ऐड करना है एक शैडो के लिए हम अगेन लेंगे एक बैकग्राउंड नोड, एक शेप, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल तो ज्योमेट्रिकल अपने सेट अमाउंट में होगा बड़ा छोटा, तो मैं इसे ना लेकर लगाऊंगा एक पॉलीगॉन। हमने ये दोनों बना लिया है, बट इसे कनेक्ट करना पड़ेगा हमारी पाइपलाइन में। तो हम इसका आउटपुट पकड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे इस आउटपुट में छोड़ना, यानी कि इसके बाद आप ऐड कर रहे हो, सिंपल सा ही बात है। सो मैं पॉलीगॉन पकड़ूंगा, अभी यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, होगा अभी, क्योंकि हमने अभी तक ड्रॉ ही नहीं किया अपना मास्क या फिर शैडो। तो अब हम एकदम कॉर्नर में रहेंगे इस बॉक्स के और क्लिक करेंगे ऐसे, फिर आएंगे ऐसे, फिर आएंगे ऐसे, फिर आएंगे ऐसे, फिर इधर कहीं जाकर ऐसे करेंगे। अब बताओ मैं झूठ बोल रहा था? फ्यूजन इजी है, एंड इजी तो है, बट ये शैडो जो है वो बहुत हार्श लग रहा है। तो मैं पॉलीगॉन में जाऊंगा, और इसका जो लेवल है, लेवल यानी कि ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी का मिलता जुलता भाई, जो कि हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। इसे हम कम करेंगे तो हमारा शैडो थोड़ा तो भाई हल्का होगा इस तरह से। थोड़ा हमें फ्लोर का जो ओपेसिटी है उसको चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा इस फ्लोर वाले रेक्टेंगल में, और इसका लेवल हम थोड़ा कम कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, और हमारा जो शैडो है थोड़ा सा उसका ओपेसिटी बढ़ाएंगे। वैसे तो यहाँ पे ये शैडो ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा सा और रियलिस्टिक लुक चाहिए तो आप इसी शैडो के ग्रुप के एकदम नीचे ऐड करोगे एक टिल्ट शिफ्ट स्पेस करोगे और टिल्ट शिफ्ट ब्लर ऐड करोगे, और इसको शिफ्ट होल्ड करके पकड़ोगे और यहाँ इसके लाइन में आप डालोगे, तो थोड़ा सा आपका जो शैडो है वो थोड़ा सा रियलिस्टिक हो जाएगा। इसका जो ब्लर स्ट्रेंथ है थोड़ा सा आप घटा सकते हो, ताकि थोड़ा सा ये ऐसा वाला लुक दे, ठीक है, ऐसा वाला, ठीक है। एंड उसके अलावा ये जो शेप है उसको भी पकड़ के आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा शैडो दिखाने के लिए, लाइक दिस। ओके, और तुम्हें लगता है कि फ्यूजन एक्चुअली बहुत पावरफुल है और आकाश के रवि इसे अच्छे से समझा पा रहा है, तो मैं बता दूं कि 2026 में मेरा एम यही है कि मैं आपको फ्यूजन के अंदर मास्टर बनाऊं, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 साल में डाविंची रिजॉल्व के अंदर मास्टर बनाया है। तो अगर आप सच में डाविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन मास्टर करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखो। इसके अलावा मैंने इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है फ्यूजन प्रो एकेडमी का, जिसे क्लिक करके आप फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी इस पे 3799 ऑफर प्राइस नेक्स्ट 150 बायर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद
जैसे ही 150 क्रॉस होंगे प्राइस ऑटोमेटिकली 4299 हो जाएगा, जो कि इस एकेडमी का स्टैंडर्ड प्राइस है। सो या वेलकम टू माय फ्यूजन प्रो एकेडमी। यहाँ तक तो भैया ये बिल्कुल एकदम इजीली हमने बना लिया है, एग्री करते हो? बट अब हमें एक बनाना है बटन जो कि इस वाले बॉक्स के अंदर एनिमेट होता हुआ जाए। तो मैं ऐड कर रहा हूँ बैकग्राउंड, फिर ऐड करूंगा एक मास्क, रेक्टेंगुलर मास्क, क्योंकि रेक्टेंगल ही हमको चाहिए, राइट? तो ऊपर करेंगे हम थोड़ा सा इसे कम करेंगे साइज इसका, और इसका जो कॉर्नर है थोड़ा सा कम करेंगे इस तरह से। बट अब ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये अगेन कनेक्टेड नहीं है। अब तक तो आप भी सीख गए होगे, अब ये दिखा, ठीक है? और इस तरह से कॉर्नर रेडियस कम होगा, थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, और ये ऐसे रहेगा, थोड़ा पतला ऐसे करेंगे हम, जैसा चाहो आप कर सकते हो। अभी ये जो बटन है वो बहुत ब्लैक दिख रहा है क्योंकि ब्लैक ही कलर है, वो तो पता है, मेरी गलती है। बट इसको मुझे ब्लैक नहीं करना है, मुझे इसको दो कलर देना है, ब्लेंड कराना है दो कलर को। तो हम ऐड करते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऐड करने के लिए सिंपली आप बैकग्राउंड में सिलेक्ट करोगे और यहाँ टाइप में जाकर सॉलिड की जगह में चूज करोगे ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट आएगा दो कलर का, एक ब्लैक टू व्हाइट, बट अभी मुझे चाहिए ब्लैक टू हल्का ब्लैक। तो ये व्हाइट है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हल्का ब्लैक लगाएंगे, ठीक है? और इसका जो अभी डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कि दिशा है, वो ऐसे है, लेफ्ट टू राइट। तो हम इसे ऊपर करेंगे और इसे नीचे करेंगे, ठीक है? ये बन गया हमारा एकदम मस्त वाला बटन। इसके बाद हम ऐड करेंगे एक ड्रॉप शैडो, जिसे ऐड करना बहुत ही ज्यादा इजी है। हम इसे सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड को शिफ्ट स्पेस करेंगे और ड्रॉप शैडो ऐड करेंगे। ऑटोमेटिकली ये इसके बीच में आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। तो हम ब्लर को पहले कम करेंगे, थोड़ा स्ट्रेंथ कम करेंगे, डिस्टेंस कम करेंगे और ड्रॉप एंगल 0 करेंगे। अब हम स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे और ब्लर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा हमें इसका इफेक्ट नजर आएगा, एग्जैक्टली लाइक दिस। मैं अगेन जाऊंगा अपने रेक्टेंगल में, थोड़ा इसे पतला करूंगा और थोड़ा इसे ऐसे करूंगा, कॉर्नर रेडियस थोड़ा कम करूंगा। अब ये सही लग रहा है। मैं जाऊंगा बैकग्राउंड के अंदर, थोड़ा इसका कलर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं हम और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? अब मुझे ऐड करना है एक टेक्स्ट। टेक्स्ट ऐड करने के लिए सिंपली अगर मैं ड्रॉप शैडो के नीचे जाऊं और यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करूं तो यहाँ एक और मर्ज बनाएगा है, क्योंकि एक टेक्स्ट जो है वो आपका जनरेटर नोड होता है। जनरेटर नोड जो होते हैं उनको एक मर्ज चाहिए होता है स्पेशली। ऐसे जो इफेक्ट वाले नोड होते हैं वो तो लग जाते हैं आराम से आपके पाइपलाइन में, बट आपका जो जनरेटर नोड होता है उसको चाहिए होता है एक मर्ज। तो मर्ज अगर हम ऐसे कर दे, टेक्स्ट को ले ले और यहाँ पे ऐसे ऐड करके छोड़ दे तो एक मर्ज क्रिएट हो जाएगा, जो कि बहुत लेंदी कर रहा है हमारे पाइपलाइन को। मैं इसे हटाऊंगा और इससे भी हटाऊंगा, ये मर्ज को भी, ठीक है? और यहाँ पे एक मल्टी मर्ज नोड ऐड करूंगा। मल्टी मर्ज नोड क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर बताया हुआ है। तो अगर आप चाहो तो वहां पे देख सकते हो बाय ज्वाइनिंग द फ्यूजन प्रो एकेडमी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे है। और 6 जनवरी तक इस पे ऑफर चल रहा है 500 ऑफ का, ओके? सो अब मैं ड्रॉप शैडो को यहाँ ऐड करूंगा और अपने टेक्स्ट को भी पकड़ूंगा और इस पर ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ पर इसको मर्ज नहीं चाहिए होगा एक्स्ट्रा। सो मैं अब जा रहा हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स में और यहाँ लिख रहा हूँ फ्यूजन मास्टरी और इसे मैं कर रहा हूं ऊपर, और इसका जो फॉन्ट है मैं कर रहा हूं SF टेक्स्ट, और ये रहेगा सेमी बोल्ड, छोटा रहेगा ये और ट्रैकिंग कम रहेगा। और इस तरह से हम इसे एडजस्ट करके जहां भी लगाना है लगा सकते हैं, कितना भी बड़ा कर सकते हैं इसके प्रॉपर्टीज से, ओके? अब मैं चाहता हूं थोड़ा सा इस वाले बटन में मैं थोड़ा डिटेल ऐड करूं, जो कि बहुत ईजी है बनाना। फ्यूजन बहुत ही ईजी है। इसके लिए मैं एक और एलिमेंट लेके आऊंगा अपने मीडिया पूल से, जो कि है ये स्टार। ये स्टार नहीं है, ये हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी का एक लोगो है, ठीक है? जिसे मैं कनेक्ट करूंगा हमारे मल्टी मर्ज नोड से, क्योंकि मल्टी मर्ज नोड मल्टीपल इनपुट्स रिसीव कर लेता है, ओके? सो अभी ये जो मीडिया बहुत बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं इसके नीचे लगाऊंगा एक ट्रांसफॉर्म, ताकि हम इसे छोटा कर सके। ऐसे हम करेंगे छोटा इसे और लगाएंगे ऊपर यहाँ, ठीक है? अभी ये आ रहा हमारे फ्यूजन वाले टेक्स्ट के ऊपर। हमें चाहिए टेक्स्ट और बैकग्राउंड के बीच में। तो यू कैन सी यहाँ पे पहला हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, फिर हमारा टेक्स्ट आ रहा है, फिर हमारा ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे इधर भेजेंगे और इसे इधर भेजेंगे। उसके लिए हमें इनको डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम इस पे क्लिक करेंगे और जाएंगे मल्टी मर्ज नोड के अंदर, और अपना जो मीडिया 5 है, ये वाला जो है स्टार, उसको हम लेके आएंगे बीच में, ऐसे ड्रैग करेंगे और बीच में आ जाएगा ये। अब ये पीछे चला गया है। अब इसे हम छोटा करेंगे इस तरह से। बट ये जो स्टार है वो मैंने ऐसे रखने के लिए बस नहीं लाया है, मुझे इसे बनाना है एक पैटर्न। तो पैटर्न बनाने के लिए सिंपली मैं इसी ट्रांसफॉर्म के नीचे ऐड करूंगा एक डुप्लीकेट नोड,
और इसका जो कॉपी रहेगा वो कर दूंगा मैं 8 या 6। ठीक है, अब 6 करने के बाद यहाँ कुछ हुआ नहीं, बट अब अगर मैं सेंटर X ऐसे छेड़ूंगा तो यू कैन सी यहाँ इसका 6 कॉपी बन गया। इसे मैं करूंगा नीचे Y से, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, या फिर मैं अंडू करूंगा और ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ Y में जाकर इसे पहले नीचे करूंगा बीच में, उसके बाद जाऊंगा डुप्लीकेट में और इसे इसका सेंटर Y ऐसे करके इसे करूंगा थोड़ा ऑफसेट। ठीक है, X करेंगे हम थोड़ा सा ऐसे और Y ऐसे। ठीक है, उसके बाद अभी ये बहुत ही अजीब लग रहा है, बहुत ही मतलब लिनियर लग रहा है, हम इसे करेंगे स्कैटर यानी कि फैलाएंगे, इसको छिड़केंगे। उसके लिए मैं जाऊंगा जिटर में, मैं सेंटर में जाऊंगा और इसे ऐसे करूंगा तो ये रैंडमली आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे भी करना है ये इस तरह से मूव होगा, रिपोजिशन होगा। मैं अगेन रिसीट करूंगा और ये ऐसे से होते जाएगा, मैं रिसीट करता जाऊंगा जब तक मुझे एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट ना मिले। उसके बाद मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में अगेन और साइज थोड़ा छोटा करूंगा ताकि ये अच्छा लगे और थोड़ा ये ऐसे आए। ठीक है, और कॉपी जो अभी बहुत सारा क्रिएट हो गया, मैं इसको कंट्रोल में जाऊंगा और 4 ही करूंगा और अगेन जाऊंगा जिटर में और इसे रिसीट करूंगा। ओके, तो ये अभी काफ़ी हमें सही लग रहा है, बस आपको इसके साथ प्ले करने की ज़रूरत है एंड ये सही लगेगा। ओके, थोड़ा हम इसे और छोटा कर लेंगे। ठीक है, अब इसका जो ओपेसिटी है बहुत ज़्यादा दिख रहा है, राइट। मैं जाऊंगा अपने मर्ज में और मर्ज में जाकर सिलेक्ट करूंगा हमारे मीडिया इन 5 जो कि हमारा स्टार है उसको, और आऊँगा नीचे और यहाँ अप्लाई मोड में करूंगा इसे ओवरले या सॉफ्ट लाइट और ये दिखेगा कुछ ऐसा एग्जैक्टली लाइक पैटर्न। ठीक है, हम चाहें तो इसे इस तरह से एंगल में भी कर सकते हैं और थोड़ा इसे ऐसे भी कर सकते हैं, विच इज लुकिंग गुड, राइट। उसके बाद हम जाएंगे अपने रेक्टेंगल में और थोड़ा इसे पतला करेंगे, जो कि बहुत ही क्या है, इजी है। सही बोला, फ्यूजन में काम करना, फ्यूजन को समझना बहुत इजी है। अब जबकि हमने अपना बटन बना लिया है या फिर अपना जो भी है शेप बना लिया है, उसको हम अब एनिमेट करते हुए इस बॉक्स में डालेंगे और इस बॉक्स में डालने के लिए हमें इस पूरे बटन को एक साथ एनिमेट करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। अब मूव करने के लिए हम अगर मल्टी मर्ज नोड को पकड़ें, ओह सॉरी, एक चीज यहाँ पे और मिसिंग है एंड वो है हमारा जो स्टार है वो स्कैटर होके बाहर ब्लीड कर रहा है। अभी मैंने देखा ये वाला, देखो यहाँ पे बाहर ब्लीड कर रहा है। तो भाई इसको कैसे सॉल्व किया जाए? उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, बस आपको बैकग्राउंड, ये जो बैकग्राउंड, ये दोनों क्या है, वो ये जो बटन है उसके 2 नोड हैं। बस हमें यहाँ तक का आउटपुट पकड़ना है और हमारे मर्ज के ब्लू इनपुट में कनेक्ट करना है, बस। अब आप कितना भी मूव करो इस स्टार को, ये बाहर निकलेगा नहीं, ये अंदर ही रहेगा हमारे बटन के। ठीक है, अब आता है इस बटन को एनिमेट करते हुए इस बॉक्स के अंदर डालना। ये हम कैसे करेंगे? ये हम करेंगे एक ट्रांसफॉर्म नोड से। आपको पता है मूव करने के लिए, साइज करने के लिए हमें ट्रांसफॉर्म नोड चाहिए होता है। तो अगर हम मल्टी मर्ज नोड को पकड़ेंगे और यहाँ एक मर्ज लगा देंगे और इसे साइज करे या मूव करे तो सारा कुछ मूव हो रहा है, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस मल्टी मर्ज नोड को ही अपने मेन पाइपलाइन से हटा देंगे। अभी ये मेन पाइपलाइन है ना, इसलिए हमारा सारा चीज मूव हो जा रहा है। हमारा पूरे वर्क का कंपोजिशन का ये है मेन पाइपलाइन और ये है सेकेंडरी ग्रुप्स जो कि हमने ऊपर रखा हुआ है। हमारा मेन ड्राइंग पेज यही है। ओके, तो अपने ड्राइंग पेज में जो हमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया था इस मल्टी मर्ज नोड को, उसको हम हटाएंगे। पहले हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, ये हट गया। ऊपर रखो इसको और अब यहाँ तक का ही आउटपुट यहाँ भेजो। अब ये जो ग्रुप है वो अब हट गया है, वो अब प्रीव्यू नहीं दे रहा क्योंकि हमने उसे अलग कर दिया है। हम इसके नीचे ऐड कर रहे हैं एक ट्रांसफॉर्म नोड जो इसको बड़ा छोटा करे, उसके बाद एक नॉर्मल सा मर्ज नोड जो कि यहाँ लगे। और अब हम ट्रांसफॉर्म को पकड़े और यहाँ पे ऐड करें तो यू कैन सी यहाँ पे ये नजर आएगा। पर क्यों नजर नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो गया यहाँ पे कि सब कुछ कनेक्टेड है पर ये नजर नहीं आ रहा है हमारे कंपोजिशन में, हमारे प्रीव्यू में? बताओ, अगर पता नहीं है फिर आए क्यों? एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे मल्टी मर्ज नोड के जितने भी इनपुट्स हैं वो सारे वाइट इनपुट हैं और किसी मर्ज को वर्क करने के लिए, दिखने के लिए इसके बैकग्राउंड इनपुट यानी कि येलो इनपुट में कोई एलिमेंट, कोई चीज चाहिए होगा ही, तभी ये यहाँ सही से कनेक्ट होगा और यहाँ नजर आएगा। सो अब अगर मैं अपने इस बैकग्राउंड का जो भी मेन इनपुट है उसको हटा दूं यहाँ से और अपने पीले वाले इनपुट में लगाऊं तो अब सब कुछ नजर आएगा। और ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, मैंने बता दिया है। ये जो चीजें हैं वो तो बस 1% है हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी के पूरे कंटेंट का। हम लोग इसी तरह के चीजें वहां डिकोड कर रहे होते हैं कि फ्यूजन में जो 99% लोग जो मिस कर रहे हैं, जो अपना
बाल नोच रहे हैं, उसको हम वहाँ सॉल्व करते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। ये जो मैंने मर्ज को यहाँ पे सिलेक्ट किया था और यहाँ पे जो ओवरले यूज किया वो क्या है, वो आपका एक ब्लेंड मोड है जो आपके कंपोजिटिंग में वीएफएक्स में काम आता है, और यही चीज हमने करके इसे ब्लेंड कराया। ओके, और ये जो ब्लेंड मोड और अप्लाई मोड है उसके ऊपर पूरा एक मॉड्यूल मैंने रखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कंपोजिटिंग का। ये भी बेसिक्स कवर हुआ है, और आपको पता ही है फ्यूजन प्रो के अंदर 15 अलग अलग मॉड्यूल है जो कि हर 15 डेज में अपडेट होते हैं। ओके, सो ये यहाँ पे दिखने लगा। अब हम जाएंगे अपने ट्रांसफॉर्म नोड में और 0 में रहेंगे, उसके बाद जाएंगे वाई एक्सिस में और उसे ऊपर करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे एक की फ्रेम, उसके बाद साइज जो भी 1 है वहां भी लगाएंगे की फ्रेम, इसे करेंगे छोटा 0.6 मतलब 40% छोटा, और अभी ये दिख रहा है क्योंकि हमने छोटा कर दिया। इसे हम ऊपर करेंगे ताकि ये मिट जाए। अब आएंगे हम 24 फ्रेम्स में 1 सेकंड में, और इसे करेंगे नीचे और करेंगे 1 और नीचे, और उसके बाद 24 के बाद अगेन 48 फ्रेम में यानी कि दूसरे सेकंड में इस पर अगेन एक साइज की फ्रेम और पोजीशन की फ्रेम ऐड करके साइज को हम घटाएंगे और इसे नीचे भेज देंगे ऐसे, ताकि ये हमारे बॉक्स में चला जाए। और ये अब कुछ ऐसा बना है हमारा एनिमेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा लिनियर है, हमें पता है। ओके, तो मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, जाऊंगा स्प्लाइन के अंदर, और यहाँ पे हमें दिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड साइज। मैं जाऊंगा डिस्प्लेसमेंट के अंदर पहले और इसे सिलेक्ट करूंगा, बड़ा करूंगा, एस करूंगा, एस मतलब ईज, और इसे करूंगा थोड़ा और ईज आउट, और ये जो है वो भी ऐसे है तो मैं करूंगा इसे ऐसे ताकि थोड़ा सा ये रुके, वहां पे ये रुकना चाहिए, लाइक दिस। बहुत ही ज़्यादा स्लो है, राइट। तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा, ये डब्बा पकड़ूंगा और इन्हें करूंगा 48 से 20 या 30 फ्रेम तक कंप्लीट। अब ये ऑफ लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने साइज को भी एनिमेट किया हुआ है। मैं साइज में जाऊंगा और इन्हें सेलेक्ट करूंगा और डब्बा पकड़ के पहले मैं इसे कर दूंगा 30 फ्रेम तक, ठीक है। डब्बा हटाऊंगा, मैं सिलेक्ट करूंगा, एस करूंगा और इसे करूंगा ईज, लाइक दिस, एंड ये रहा हमारा एनिमेशन। वाव! सो हमारा एनिमेशन तो बहुत ही अच्छा यहाँ बन गया है, बट यहाँ एक छोटा सा दिक्कत आ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है वो बॉक्स में नहीं जा रहा है, जिसे फिक्स करना बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि फ्यूजन इजी है। तो मैं जाऊंगा अपने मर्ज को सिलेक्ट करूंगा, यही मर्ज जिस पर ये सारा चीज है उसे मैं सिलेक्ट करूंगा और ऐड करूंगा एक पॉलीगॉन मास्क नोड। और अब यहाँ पे मुझे मिलेगा एक प्लस आइकन, मैं एज में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और बस नीचे कहीं भी क्लिक करके इसे मिला दूंगा। बस हमारा ये वाला पोर्शन यहाँ पे रहना चाहिए ताकि हमारा बटन इसके अंदर जाए। अब ये जो बटन है वो इसके अंदर जा रहा है, मुझे इस मास्क को इन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके उधर छिपेगा, ठीक है। अब हमारा जो एनिमेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा, बट एक दिक्कत यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ये जो टेक्स्ट है वो बाहर विजिबल नहीं हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए सिंपली हम अपने पॉलीगॉन मास्क नोड का आउटपुट लेंगे और अपने मल्टी मर्ज के ब्लू इनपुट से कनेक्ट करेंगे एंड हैव अ लुक एट दिस। हमने एक नोड से 2 अलग अलग चीजें मास्क कर दी है। हाँ, हमारा ये जो स्टार था वो अब बाहर निकल गया, तो कोई बात नहीं, हम स्टार को पकड़ेंगे और थोड़ा इसे अंदर की तरफ ले आएंगे, ठीक है, like this, and this is looking मस्त, राइट। अब मैं जाऊंगा अपने ट्रांसफॉर्म नोड में और सेटिंग्स में जाकर इस पर मोशन ब्लर अप्लाई करूंगा और ये कुछ ऐसा आएगा। हम बीच में कहीं रहेंगे जहां पर ये मोशन में है, और यहाँ क्वालिटी हम चाहे तो इंक्रीज कर सकते हैं और शटर एंगल इस तरह से कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगे, और अब ये एकदम मोशन ब्लर के साथ स्मूथ लगेगा। इसके बाद हमें चाहिए एक और बटन, हमारा जैसे ही हमारा ये बटन नीचे जाएगा हमें एक और बटन चाहिए होगा, तो हम इन्हीं सारे एलिमेंट्स पकड़ेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट करेंगे और इसका आउटपुट पकड़ के हमारे मेन पाइपलाइन से ऐड करेंगे, और मल्टी मर्ज के नीचे सेम यही ट्रांसफॉर्म नोड पकड़ेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो एनिमेशन है सेम बन जाएगा, ठीक है। यही टेक्स्ट लिखा हुआ है, सब कुछ यही है, तो ये अपने उसी जगह पे है दोनों एनिमेशन, ठीक है। मैं जाऊंगा टेक्स्ट में और यहाँ लिखूंगा फ्रीलांस रेडी और थोड़ा इसे छोटा करूंगा,
मतलब हमारे फ्यूजन प्रो अकेडमी में फ्रीलांस रेडी, वीडियो एडिटिंग, फ्यूजन मास्टर सब कुछ है। ठीक है, आप फ्यूजन प्रो अकेडमी ज्वाइन करते हो और आप अगर पूरा 15 मॉड्यूल अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए, असाइनमेंट्स करते हुए कंप्लीट कर लेते हो तो आप पक्का फ्रीलांस रेडी बन जाओगे। अब देखो यहाँ पे 2 एनिमेशन हो रहा है, पर पीछे वाला एनिमेशन जो है वो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये सब अपनी ही जगह में है, क्योंकि हमने सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्म नोड को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैं जाऊंगा की फ्रेम्स में, ताकि हम इसका जो टाइमिंग है वो एडजस्ट कर सके। मैं ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूंगा और इसको भी सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल होल्ड करके, और जाऊंगा की फ्रेम्स के अंदर और मेक श्योर कि आपने यहाँ 3 डॉट करके शो ओनली सिलेक्टेड टूल किया हुआ है। दोनों को हम एक्सपैंड करेंगे, और जो हमारा ये वाला है 10th, वो पहले वाले एनिमेशन का है जो कि सही है, और जो ये है वो नेक्स्ट वाले एनिमेशन का है। तो मैं इसके सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और आगे की तरफ भेजूंगा लाइक दिस। तो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा होगा, पहले ये आएगा, ये गया, एंड उसके बाद वो आया। ठीक है, एकदम परफेक्ट। अगेन मैं इस ग्रुप का कॉपी लूंगा, कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इनको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा। इसका जो टेक्स्ट है मैं करूंगा वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, और इन तीनों का ही ट्रांसफॉर्म नोड सेलेक्ट करके कंट्रोल होल्ड करके मैं की फ्रेम्स विंडो खोलूंगा, इसको एक्सपैंड करूंगा और इसका भी एनिमेशन मैं इस जगह से स्टार्ट करूंगा, बंद करूंगा, और अब ये तीनों बटन एक करके आएगा और हमारे बॉक्स के अंदर चला जाएगा, विच इज वेरी इजी, राइट। बट एक दिक्कत हो गया यहाँ पे, ये दोनों बटन नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसे मास्क किया ही नहीं है अपने बॉक्स वाले से। तो क्या अब हमें पॉलीगॉन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों के लिए? नहीं भाई, आप सिंपली इस पॉलीगॉन का ही आउटपुट लो और यहाँ डालो, फिर इसका लो और यहाँ डालो, फिर अगेन इसका आउटपुट लो और इस मर्ज में डालो, एंड ये रहा आपका एनिमेशन, जो कि बहुत सही लग रहा है। बस यहाँ पे एक गलती मेरे से हो गई, जो कि है लाइक फ्यूजन प्रो अकेडमी का प्रमोशन मैं कर रहा हूँ, तो पहले तो फ्यूजन मास्टरी आएगा जो कि आ गया, फिर आएगा फ्रीलांस रेडी, नहीं वीडियो एडिटिंग आएगा, राइट, फिर आएगा फ्रीलांस रेडी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सबको तहस नहस करने के बजाय मैं दोनों का, इन दोनों का बस ट्रांसफॉर्म बदलूंगा, इसको यहाँ करूंगा और इसको यहाँ करूंगा, और हो गया हमारा काम। मैं बोल रहा हूँ यार, बहुत ईजी है। देखो 1 2 और 3, एंड नाउ यू नो फ्यूजन इजी है, राइट। अब हम चाहें तो इसमें एक टेक्स्ट पॉपअप करा सकते हैं लाइक दिस। ये तीनों गया, फिर एक टेक्स्ट आएगा ऊपर और यहाँ पे कुछ स्टार्स आएंगे। ठीक है, ये चीज मैं छोड़ रहा हूँ किसके लिए? ऑडियंस के लिए, जनता के लिए। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट बनाइए, आप चाहे कोई भी कलर्स दो। ये जो मैंने बनाया हुआ है वो हमारे फ्यूजन प्रो अकेडमी के लिए एक वर्जन है, तो ये चीज मैंने आपके लिए बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कारीगरी कर सकते हो, कितना भी क्रिएटिव लुक इसे दे सकते हो, विच इज लुकिंग वेरी नाइस। यू कैन सी द डिटेल, यहाँ से हमारा टेक्स्ट निकलेगा एकदम परफेक्टली, और यहाँ पे जो डिटेल है टेक्स्ट में, एकदम फोटोशॉप वाला जो फॉर्मेटिंग है वो भी मैंने ऐड किया है। ये स्टार्स ऐड किए हैं जो कि बहुत ही ऑसम लग रहे हैं, और ये मैंने किया हुआ है शेप नोट से, और ये हमारे फ्यूजन प्रो अकेडमी में अपलोडेड है, जो कि है हमारे इस वाले मॉड्यूल में, मॉड्यूल 5, हाउ टू एडिट लाइक आकाश के रवि। सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप, मेरा हर एक एनिमेशन जो कि मैंने अपने लॉन्च वीडियो में यूज किया था, वो मैंने बस एक दिन में एडिट किया था और हड़बड़ा कर उसे अपलोड कर दिया था यूट्यूब के अंदर। इसीलिए वो सुधारने के लिए मैंने ये मॉड्यूल 5 रखा हुआ है, और आपको एकदम जो भी एनिमेशन वहां दिख रहे हैं उसको एकदम पॉलिश करके, उसको थोड़ा सा और एडवांस करके यहाँ ऐड किया हुआ है, विच इज क्रेजी, राइट। तो ये है हमारा वर्जन 1 जो कि इस कलर में है, और ये है हमारा YouTube वाला वर्जन, एंड ये भी बहुत ऑसम है क्योंकि हमने वहाँ पे फ्लोर नहीं बनाया, बट मैंने आपको फ्लोर बना के भी दिखाया है। वही मैं बता रहा हूँ आपको, आप जितना भी चाहो उतना क्रिएटिव हो सकते हो इसमें। सो नाउ यू नो फ्यूजन बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा ही आसान है। मतलब वो मेरे फ्यूजन प्रो अकेडमी वाले ही जान रहे हैं, और आप भी जान रहे हो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा हुआ है तो। सो या अगर आपको ये फ्यूजन इजी लगा हो तो इस वीडियो को 3 बार आप हाइप कर दो, जो कि आप एक वीक के अंदर किसी एक यूट्यूब वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी 1 घंटे के अंदर 3 हाइप कर दोगे इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को 3 बार ओपन करना पड़ेगा, ओके, यूट्यूब में, और पूरा देखना भी पड़ेगा। रीच वैसे भी डाउन है, और डाउन मत कराना भाई। फ्यूजन इज इजी भाई, इजी इजी भाई, एकदम इजी है। फ्यूजन इजी है, मैं बोल रहा हूँ इजी है। तो या अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पे लाइक करो, कमेंट करो, और इसे 3 बार हाइप करो अगर तुम भी मानते हो कि हाँ ये फ्यूजन बहुत इजी है और आकाश के रवि इसे बहुत अच्छे से समझा पा रहा है। और इसके अलावा फ्यूजन प्रो अकेडमी में अभी 6 जनवरी तक, मतलब 6 जनवरी तक ऑफर चल रहा है 500 ऑफ का 3799, जो कि हमारा अर्ली एक्सेस प्राइस था। उस प्राइस में ही तुम इनरोल कर पाओगे। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट।
और तुम्हें लगता है कि फ्यूजन एक्चुअली बहुत पावरफुल है और आकाश के रवि इसे अच्छे से समझा पा रहा है, तो मैं बता दूं कि 2026 में मेरा एम यही है कि मैं आपको फ्यूजन के अंदर मास्टर बनाऊं, जैसा कि मैंने आपको पिछले 2 साल में डाविंची रिजॉल्व के अंदर मास्टर बनाया है। तो अगर आप सच में डाविंची रिजॉल्व एंड फ्यूजन मास्टर करना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो जरूर देखो। इसके अलावा मैंने इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है फ्यूजन प्रो एकेडमी का, जिसे क्लिक करके आप फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर एनरोल कर सकते हो। अभी इस पे 3799 ऑफर प्राइस नेक्स्ट 150 बायर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जैसे ही 150 क्रॉस होंगे प्राइस ऑटोमेटिकली 4299 हो जाएगा, जो कि इस एकेडमी का स्टैंडर्ड प्राइस है। सो या वेलकम टू माय फ्यूजन प्रो एकेडमी।